Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. As you all know that we are going through the properties of integrals, definite integrals. तो उसमें हमने ऑलरेडी 3 मेजर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं. तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी. तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीके से यूज की जा सकती है. वन ऑफ द वे इज 0 to a fx dx and then again 0 to a f of 2a minus x dx. The other form of this same property is when we have two cases, twice 0 to a f of dx whenever f of 2a minus x is equal to f of x, and the value is 0 when f of 2a minus x is equal to minus fx. तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्म का यूज करना है तो पहले आपको ये कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी. इन कंडीशन में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू का यूज कर लेंगे. बट अगर आप इस प्रॉपर्टी का इस फॉर्म का यूज करते हैं तो आपको कुछ भी स्टार्टिंग में सोचने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो एंड देन ये वाली कंडीशन जो है अपने आप बन जाएगी. अगर ये माइनस एफ एक्स आ गया तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा. अगर ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड होके ट्वाइस बन जाएगा. ठीक है. सो दीज टू फॉर्म्स आर वन एंड सेम थिंग. बस यहां पे आपको पहले कंडीशन सोचनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी होगी, और यहां पे आपको कोई कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आज का पहला क्वेश्चन. तो वी हैव 0 to 2 pi sin square x by sin square x plus cos square x. Let it be equal to I. तो जैसे कि मैंने बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं तो उससे I के इक्वल लेट कर लो, हमेशा वो बेटर रहता है. अब देखिए बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी है? क्या हमेशा आप ये वेट करोगे यहां पे कहीं पे 2 लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं है यहां पे 2 लिखा होगा तो 2a वाली प्रॉपर्टी ही लगेगी, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर यहां पे 2 नहीं है तो इसका मतलब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती. तो फिर कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इसे आप पूरे को a मान के चलिए, 0 to a. तो आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है? 0 to a वाली प्रॉपर्टी वो होती है f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ये होती है ना. तो आप सिंपली ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखो. अगर ये प्रॉपर्टी लगाने से कुछ भी, चाहे स्लाइट ही हो, चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब 0 to a वाली प्रॉपर्टी ही लगनी है. बट अगर 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद जरा सा भी चेंज नहीं आया, एज इट इज क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब वहां 0 to a वाली नहीं लगेगी, वहां 0 to 2a वाली लगेगी. अब जैसे अगर मैं 2 पाई यहां पे पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा साइन 2 पाई माइनस एक्स. ठीक है, स्क्वायर भी है, और नीचे भी साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स और कॉस स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स. अब देखिए बेटा, साइन 360 माइनस थीटा एक्चुअल में साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, बट क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इस वजह से वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा. सेम वे में ये भी साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस स्क्वायर 360 माइनस थीटा तो होता ही पॉजिटिव है, कॉस थीटा, और ऊपर से स्क्वायर भी है. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वापस वही बन रहा है. तो दैट शोज कि इस क्वेश्चन में 0 से a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यानी कि 0 से 2a वाली लगेगी. अब 0 से 2a वाली किस तरह से लगाएंगे? मैं इसे 0 से a साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, प्लस 0 से a दोबारा, और इस बार साइन स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर 2a माइनस एक्स प्लस. तो मैंने आपने देख लिया कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट फॉर्म थी मैंने उसका यूज किया है. फर्स्ट फॉर्म में ऐसा होता है हमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है कई बार. अब आप देख सकते हैं ये साइन 360 माइनस थीटा भी हमने करके भी देखा था, सेम यही बन गया था. तो सेम यही बनने का मतलब है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. ओके, तो हमने एक हर्डल तो क्रॉस कर ली. लिमिट 2 पाई की बजाय अब पाई हो गई, यानी कुछ तो सॉल्व हुआ है. नाउ व्हाट? अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो अभी भी उतनी डिफिकल्ट है जितनी पहले है, फर्क सिर्फ लिमिट का पड़ा है. तो क्या करोगे आप? अब 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ. बट अगर आपने 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाई तो आप देख सकते हो पाई की जगह पे पाई माइनस एक्स आएगा. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है,
और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो नीचे भी यही आ जाएगा। यानी कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी अब अगर आप लगाते हो तो अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अगर डिफरेंस नहीं आ रहा हो तो हमें क्या करना होता है, 0 से a वाली नहीं लगानी, 0 से 2a वाली लगानी है। अब यहां पे 2 तो है नहीं, तो 2 हमें खुद जनरेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखिए, इस पाई को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ऐसे। याद रखिए ये वाला 2 पहले से ही लगा हुआ है मल्टीप्लाई में पूरे इंटीग्रल के साथ। तो इस पाई को मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ये 2a बन गया, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 0 to a fx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स, राइट। जो फर्स्ट फॉर्म थी 2a वाली, तो 2a करेंगे तो वो पाई बन जाएगा, तो यानी पाई माइनस एक्स, और नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट, अब आगे क्या बनने वाला है। अब आप देख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, और ये भी साइन थीटा और ये कॉस थीटा ही रहेगा, यानी फिर दोबारा दोनों सेम हो गए। फिर से ऐड कर दो, चलिए ऐड करेंगे तो लिमिट आ गई 0 से π/4, 2 ये हो गया, ठीक है ना, ये ट्वाइस हो जाएगा, और बाहर पहले से 2 था इसलिए 4 लगा दिया मैंने, यहां पे 4 आ गया। सो नाउ वी हैव दिस इंटीग्रेशन। आप देख रहे हो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इंटीग्रेशन अभी भी उतना ही डिफिकल्ट है, सिर्फ लिमिट चेंज होती जा रही है। बट अब मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा। कैसे, अगर मैं 0 से a वाली लगाता हूं तो यहां आएगी साइन 90 माइनस थीटा, जो कि बन जाएगा कॉस थीटा, और यहां पे भी बन जाएगा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे। तो ये 0 से हमने 2 बार 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई, और लास्ट में जाके वो स्टेज आ गई है कि अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी हम लगा पा रहे हैं। तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 2, तो i प्लस आई मिलके बन जाएगा 2i, 4 तो कॉमन आ जाएगा, और 0 से π/2 लिमिट है, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये टाइप आपने पहले भी बहुत बार कर रखी है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने। तो एक कट जाएगा, 2 से ये काट सकते हो 4, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस, सिर्फ dx बचा है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट आएगी 0 से π/2, तो ये बन जाएगा ट्वाइस π/2 माइनस 0, यानी कि आंसर आ जाएगा पाई। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बेटा। देखिए 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी के ज्यादातर क्वेश्चन बड़े ही होंगे, छोटे सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जिनमें आंसर डायरेक्ट 0 बन जाएगा, बस बाकी सभी क्वेश्चंस बड़े ही आने वाले हैं इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए वैसे तो इसमें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अगर इसकी जगह हम फॉर्मूला डाल दे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, तो वो हमने पहले कर रखा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। बट यहां पे मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी ही लगाना चाहता हूं, तो चलिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं। तो मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा के देखता हूं कि कोई डिफरेंस आता है या नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस कॉस थीटा होता है, बट ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यही वापस आ गया। यानी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगी, तो दैट मीन 0 से a वाली लगनी ही नहीं है। तो फिर कौन सी लगेगी, 0 से 2a वाली। तो उसके लिए मुझे लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपको कंडीशन लगा के भी दिखा सकता हूं, यानी दूसरे वाली फॉर्म जो थी 0 से 2a वाली। तो मैं यहां पे लिखूंगा fx कौन है, fx है cos स्क्वायर x, ठीक है, fx जो है cos स्क्वायर x है। अगर मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स करता हूं, यानी कि पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, जो कि cos स्क्वायर एक्स बनेगा, जो कि f ऑफ x बन जाएगा। यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर i किसके इक्वल होगा, ट्वाइस 0 to a f ऑफ x, ठीक है। a अब कौन है, a बन जाएगा पाई बाय 2। तो ये बन चुकी है, अब लिमिट डिवाइड हो गई है।
नाउ अब मैं इसके बाद अभी भी इंटीग्रेशन तो उतना ही डिफिकल्ट है, तो मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं अभी दोबारा। पहले मैंने इनफैक्ट 0 से 2a वाली लगाई, अब मैं 0 से a वाली लगा रहा हूं फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहां आ जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो मैं इसको सेकेंड इक्वेशन और इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, क्योंकि दोनों चेंज हो गया 0 से a प्रॉपर्टी लगाने पे। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो i प्लस आई मिलके बन जाएगा 2i, बाहर ट्वाइस पहले से ही है, और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 0 से π/2, 2 से 2 कटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट है 0 से π/2, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 0, यानी कि π/2। तो ये इक्वेशन थोड़ा छोटा है, आप देख सकते हैं एक बार सिर्फ हमें 0 से 2a वाली लगानी पड़ी और उसके बाद 0 से a वाली लगी। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी और आंसर 0 नहीं आया होगा, तो उसमें बाद में 0 to a वाली भी लगती है। ठीक है, चलिए, तो आपने दो क्वेश्चन देख लिए। एक में 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी 2 बार लगी और बाद में 0 to a वाली भी लगी, और ये सेकंड क्वेश्चन में एक बार 0 से 2a लगाई और उसके बाद 0 to a वाली लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 0 से 2 पाई cos रेज टू द पावर 5x dx, तो ये i है। अब मैं सेकंड फॉर्म से ही यूज कर लेता हूं। अगर मैं सीधा यहां पे पुट करूंगा 0 से a वाली प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो cos 2 पाई माइनस थीटा एक्चुअल में cos थीटा ही होता है, और यानी क्वेश्चन वही का वही बन जाएगा, यानी 0 से a वाली तो नहीं लगनी, तो फिर कौन सी लगेगी? 0 से 2a वाली लगेगी। तो 0 से 2a वाली लगाने के लिए हम चेक कर लेते हैं, यहां पे fx कौन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अब अगर मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स करता हूं, तो आप देख सकते हैं cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, यानी कि वापस fx आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आया, तो दैट मीन्स i कितना बन जाएगा? ट्वाइस 0 to a cos रेज टू द पावर 5x dx, ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहां पे लिमिट पुट करता हूं 0 to a वाली, तो क्या क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? आइए करके देखते हैं। अगर मैंने यहां पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अब cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअल में माइनस cos थीटा होता है, और ऊपर से यहां पे जो पावर है वो भी ऑड है। अब नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर आ जाए तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, अगर यहां पे इवन पावर आई होती तो ये प्लस बन जाता, यानी वापस वही फंक्शन बन जाता, बट नॉट द केस हेयर। तो यहां पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये 0 से पाई cos की पावर 5x dx आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के, क्योंकि कुछ चेंजेस तो आए हैं ना, तो कुछ भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो i और i मिलके बन जाएगा 2i। अब आप देख सकते हैं ये पूरा और वो पूरा सेम है, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो i की वैल्यू 0 आ गई यहां। चलिए, समझ आ गया आपको? तो ये हमने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई है, और उसके बाद उसी से ही क्वेश्चन इनफैक्ट समझ हो गया कंप्लीट। यहां पे 0 से a फिर लग गई एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 0 से 2a की पहचान अब आपको आई गेस होगी। जब भी 0 से a प्रॉपर्टी लगाने से फंक्शन एज इट इज रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते, वहीं पे सिर्फ आप 0 से 2a वाली अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करनी है। सो नेक्स्ट वी हैव 0 से 2 पाई साइन रेज टू द पावर 100x cos रेज टू द पावर 101x। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यस दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, यहां पे हम फंक्शन लेते हैं। यहां पे फंक्शन कौन है? फंक्शन है साइन रेज टू द पावर 100x cos रेज टू द पावर 101x। अगर मैं यहां पे f ऑफ 2a माइनस एक्स कर लेता हूं, तो ये क्या बनने वाला है? ये बनेगा साइन 2a माइनस एक्स और cos 2a माइनस एक्स। अब क्या ये माइनस बाहर आएगा? यहां पे देखिए साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, पर उसकी पावर जो है वो तो इवन है। तो पावर इवन है, तो इस वजह से ये साइन थीटा ही बन जाएगा, और ये होता ही पॉजिटिव है, तो ये यही आ जाएगा। यानी वापस क्वेश्चन बन गया fx के इक्वल आ गया। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स
एफ एक्स के इक्वल आया। अगर इसकी पावर 101 होती और उसकी पावर 100 होती तो यहीं पे यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती बाहर, तो आंसर वहीं पे खत्म हो जाता। तो फिलहाल मुझे पता चल गया कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। तो दैट मीन्स मैं अब ये वाले इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं, 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। तो चलिए 0 to a वाली, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो सीधा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल बन रहा है, क्या वो एफ एक्स के इक्वल बन रहा है कि माइनस एफ एक्स के इक्वल बन रहा है, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। यहां आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा और नेक्स्ट कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअल में प्लस साइन थीटा ही होता है और ऊपर से पावर भी इवन ही है, यानी अगर नेगेटिव भी आया होता तब भी पॉजिटिव बन जाता। cos 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए वो नेगेटिव होगा, और cos अगर नेगेटिव है तो उसकी पावर भी ऑड है, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आ गया तो दैट मीन्स थोड़ा सा चेंजेस आ गए। और जरा से भी चेंजेस आए तो हम क्या करने वाले हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानने वाले हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो i और i मिलकर 2i बनेगा, बाकी का पूरा पोर्शन सेम है, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो कट के 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं जरा वो चेंजेस बता दूं। अगर यही क्वेश्चन में ये पावर होती है 101 और ये पावर होती है 100, तो ये 100 है, ये 101, ये 100 है। अब यहां पे साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और ऊपर से पावर ऑड है, तो यहां माइनस आ जाता बाहर, जबकि ये पॉजिटिव ही रहता। तो ये क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाता, माइनस एफ एक्स के। तो जब भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो इसका मतलब होता है आई की वैल्यू 0 है। आपने 0 to 2a वाली में सेकेंड वाला जो केस था वो लगा दिया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो इस वजह से इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें साइन एंड कॉस वाले दोनों इकट्ठे आते हैं मल्टीप्लाई में, एक की पावर इवन होती है, एक की पावर ऑड होती है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस क्लास का और पूरे डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आई लेट कर लेता हूं। ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करना इजी नहीं है, तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ 0 to a। तो अगर मैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो यहां पे साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा और वो आ जाएगा cos x dx। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या चेंज हुआ? यस। क्या डिफिकल्टी कम हुई? नो। तो ऐसे में क्या करना होगा, दोनों को ऐड। तो मैं 1 और 2 दोनों को ऐड करूंगा तो i और i मिलके 2i बन जाएगा। और यहां देखिए बेटा, मैं इकट्ठे प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, साइन लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी लॉग ए प्लस लॉग बी की, जो इक्वल होता है लॉग ए इंटू बी, राइट। तो यहां पे आ जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैंने 0 to a वाली प्रॉपर्टी का यूज किया ये सोच के कि डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन जो है वो पहले से इजी हो जाएगा, बट पहले से इजी नहीं हुआ तो हमने ऐड कर दिया ये सोच के कि शायद अब इजी हो जाएगा, अब भी इजी नहीं हुआ। तो आपको याद होगा जब मैंने 0 से 2a वाली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों को ऐड करने के बाद भी सेम नहीं आ रहा तो आप उसे क्वेश्चन बनाएंगे वापस। यानी अब मेरा टारगेट है इसको वापस ये बनाना, इसको वापस ये बनाना। कैसे बनाएं? यहां पे तो सिर्फ साइन एक्स दिख रहा है जबकि यहां पे तो कॉस एक्स भी है। अब कॉस को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पे अब हम करने वाले हैं एक ट्रिक स्टेप। क्या ट्रिक का यूज कर रहा हूं मैं? ये जो मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स है इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। वाई? क्योंकि ये पूरी एक आइडेंटिटी है किसकी? साइन 2a की। तो दैट मीन्स ये बनने वाला है आपके पास 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x/2, ये बन जाएगा।
यही बनेगा। हाँ जी, अब इसके बाद मैं log a अपॉन बी की प्रॉपर्टी भी लगा दूंगा, जो कि क्या होती है log a माइनस log b। तो ये 2 यहां से हटा देते हैं, log a माइनस log b, ये बन गया बेटा। तो प्रॉपर्टी लिमिट जो है वो 0 से π/2 है। ऐसा करने का फायदा ये हुआ है कि अब जो कॉस वाली टर्म थी वो चली गई। बट क्या ये क्वेश्चन बन गया? नो, क्वेश्चन तो नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल जो है वो सिंगुलर एंगल है x, यहां पे एंगल 2x है। अब मुझे ये वाला 2 हटाना है, राइट। अब हमारा टारगेट अपडेट हो गया। पहला टारगेट था कि इसको क्वेश्चन बनाने के लिए कॉस हटाओ, हमने कॉस हटाया। अब टारगेट फिर से अपडेट हो गया कि 2x नहीं चाहिए, x चाहिए। अब मैं वो एंगल चेंज करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं पुट करूंगा 2x को t, ठीक है। 2x को t मानेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आएगा, 2 dx आएगा, मगर मैं इसे 1/2 लिख दूंगा। तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये क्या बनने वाला है? ये आ जाएगा log ऑफ साइन t, और dx की वैल्यू है 1/2 dt, और यहां पे log 2 को छोड़ के dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाना है, तो x है, यहां पे मैं अभी लिमिट डाल दूंगा। तो इस टर्म की तो टेंशन खत्म हो चुकी है, ये तो सिंपल सॉल्व होने वाली है। बस इसको मुझे किसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ। 2x को t मानने से लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी, लिमिट वो नहीं रहेगी। तो जब x की वैल्यू, पुरानी लिमिट जो थी वो 0 थी, तो x को 0 डालेंगे तो t भी 0 आएगा, यानी कि अभी भी लोअर लिमिट 0 ही है, ठीक है। एंड सेकेंड केस, जब x की वैल्यू थी π/2, तो आप बेटा π/2 डालो x की प्लेस पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू π आ जाएगी। तो लीजिए, हमने क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करी, बट अब t की जगह पे मैं x लिख सकता हूं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रख के। तो मैं t की प्लेस पे x लिख सकता हूं, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। बट अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है। क्या? यहां पे लिमिट थी π/2 और हमारे पास लिमिट है π। तो आप देख रहे हो फिर से हमारा टारगेट जो है वो अपडेट हो गया। अब मुझे लिमिट को चेंज करना है। शुरुआत से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले हमने इसे क्वेश्चन बनाने की सोची, तो कॉस हटाना था, कॉस हटाने के लिए sin 2x का फॉर्मूला लगाया। अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि 2x नहीं चाहिए था, तो उसको t माना, तो उसकी प्रॉब्लम हमने खत्म कर दी। बट ये प्रॉब्लम खत्म करने के साथ अब लिमिट की प्रॉब्लम आ गई है, तो यानी अभी और भी आगे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इस बार हम अब लिमिट को चेंज करने का एक ही तरीका है, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये f ऑफ 2a माइनस एक्स बन जाएगा। आप चेक करके देख लें, अगर बेटा f ऑफ t जो है वो है log ऑफ साइन t, तो f ऑफ 2a माइनस t जो है वो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई माइनस t रह जाएगा ना। तो log साइन पाई माइनस t किसके इक्वल आ जाएगा? वो log ऑफ साइन t के इक्वल आ जाएगा, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है। यानी 0 से 2a वाली अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो उससे वो फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ट्वाइस 0 to a। तो यानी जब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो अब इसके बाद मुझे ये वाला पोर्शन तो मैंने सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए दिखाया, मुझे यहां से हटाने पड़ेंगे ये पार्ट। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एज यू कैन सी दैट। सो नाउ दिस विल बिकम 2i, और उसके बाद हाफ है। ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई जो कि सेटिस्फाई हो गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 to a, ठीक है। तो मैंने ट्वाइस 0 to a लिखा, और सामने है π/2 log 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां पे सारे टारगेट फुलफिल हो गए हैं। ये 0 से π/2 भी बन गया है, यहां पे एंगल भी सिंगुलर आ गया, बट ये t की बजाय हमें x चाहिए, तो वो तो हमारी जीरोथ प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हैं जो जीरोथ प्रॉपर्टी है उसमें t की बजाय मैं x लिख सकता हूं, और ये एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी टर्म है ये वापस क्वेश्चन बन गई है, जिसकी वैल्यू हमने i एज्यूम कर रखी थी। सो दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2 के इक्वल आ गया। अब ये i इधर आके माइनस होगा, 2i में से i माइनस होगा तो i बचेगा, तो i की वैल्यू है माइनस π/2 log 2। तो यानी अब आप याद रखिए, चाहे log ऑफ साइन एक्स dx आए या log ऑफ cos x dx आए, ये वाली अगर लिमिट दे रखी हो तो उसकी वैल्यू बन जाती है माइनस π/2 log 2। चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अब आगे यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैं बता चुका हूं बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़े कम लेवल वाले ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 0 to pi log of 1 plus cos x dx। ठीक है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और देखेंगे कि कोई फर्क आता है या नहीं आता। अगर नहीं फर्क आता तो हमें 0 से 2a वाली लगानी पड़ेगी। तो 0 से a वाली लगाई प्रॉपर्टी हमने, अब ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, एक्चुअल में माइनस कॉस थीटा होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो फर्क तो पड़ गया है, थोड़े से भी चेंजेस आए हैं, तो दैट मींस यही प्रोसीड करेंगे हम। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं, तो i और i मिलके 2i बन जाएगा और इन दोनों की लिमिट तो सेम है। फिर यहां पे log a प्लस log b की आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो वो बन जाएगी log a इंटू b, तो ये बन जाएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई लिमिट a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर x के। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर x बन जाएगा। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, log a रेज टू द पावर b हो तो इसे b log a लिखा जा सकता है, यानी ये 2 आगे आ जाएगा। तो 2 को अगर आप आगे ले आएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ साइन x dx। अब आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये पिछले क्वेश्चन के जैसे ही बन चुका है, बट थोड़ा सा फर्क है। यहां पे लिमिट होनी चाहिए थी π/2, जबकि यहां पे दे रखी है लिमिट पाई, ठीक है। तो पाई लिमिट है, तो मैं लिमिट को वही वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो लिमिट थी वो 0 से π/2 थी। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, इसे 2 इंटू π/2 लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन x dx। अब अगर यहां पे fx जो है वो log ऑफ साइन x dx है, तो फिर f ऑफ 2a माइनस x किसके इक्वल होगा, ये तो एक्चुअल में पाई माइनस एक्स ही बन गया। तो देखिए log ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, बेटा साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअल में साइन थीटा ही बन जाता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, fx के। तो जो f ऑफ x था और जो f ऑफ 2a माइनस एक्स था वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब भी f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आता है तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस 0 to a। सो दैट मीन्स मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके बाद चलिए ये इरेज कर देता हूं। सो दैट मीन्स अब मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस 0 to a log ऑफ साइन x dx। अब इसके बाद आगे आपको बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही चलना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर आगे चलेगा। मैं अभी इसको अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये आपका असाइनमेंट है अब, बिल्कुल क्योंकि लास्ट क्वेश्चन की तरह। इसका आंसर क्या आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन था इसका लास्ट क्वेश्चन में आंसर आया था -π/2 log 2, तो फिर इस क्वेश्चन में भी 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी -π log 2, ठीक है। तो इसका आंसर -π log 2 आना है, बट आप ये डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप इसके बाद वही वाला प्रोसीजर करेंगे। 0 to a प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, 0 to a लगाएंगे तो ये log ऑफ cos x बनेगा, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इनफैक्ट ये थर्ड इक्वेशन होगी, 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, फिर वो log में sin x cos x बन जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सेम प्रोसीजर आप यहां पे भी फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हमें सिर्फ एक -a to +a वाली जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, बाकी सारे हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, वो हर एक किसी भी क्वेश्चन में वो यूज होती रहती है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज का हमने पहले ही यूज कर लिया था। ये हो गई है आपकी सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी जो आज की क्लास में हुई। सिर्फ एक 8th प्रॉपर्टी बची है -a to +a वाली, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।